आने वाले सालों में पूरे कश्मीर यानी भारतीय और पाकिस्तानी कश्मीर समेत बशमूल लद्दाख एक आज़ाद रियासत का दर्जा देकर चीन के धाने पर तो बैठा सकता है। गाज़ा-इब्राहिम अकॉर्ड। नज़र यही आ रहा है कि अमेरिका और इसराइल से तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं कि गज़ा पर हौलनाक तबाही के बाद तामीर नौ के दिलफरेब काम किए जाएं, बग़ैर सरज़मीन की फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के यूरोपी चालाक ऐलानात के बाद इसराइल को तस्लीम करने का अख़लाक़ी जुवाज़ पैदा किया जाए। इसका एक नतीजा मशरक़ वुस्ता से चीन और रूस को दूर करना भी हो सकता है, मगर ये काम मग़रिब के लिए आसान नहीं होगा। चुनांचे तमाम तनाज़ुर में देखा जाए तो मग़रिब मशरक़ वुस्ता से लेकर हिमालय की चोटियों से होता हवा लद्दाख में बैठना चाहता है। ईरान और वेनेज़ुएला। रूस ने ईरान में $25 बिलियन मालियत के नेवकलईर एटमी रिएक्टर लगाने में ताउन का ऐलान किया है। इधर वेनेज़ुएला के साथ रूस और चीन ने दिफ़ाई ताउन में तेज़ी का ऐलान किया। ये नतीजा इस सारी बहस का नतीजा ये है कि लद्दाख में हालात बैन अल-अक़वामी मुआमलात से अलहदा होकर नहीं देखे जा सकते। चीन भारतीय मुतनाज़िया लद्दाख सरहद पर गहरी निगाह रखे हुए है। भारत इस सूरत हाल में किसी हद तक बेबस होता नजर आता है।